क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद अंधेरे में बैठा हो लेकिन सूरज को दिशा दिखाने की कोशिश करता हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की, जो एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद बेतुके और हैरान कर देने वाले बयान के कारण। अफरीदी ने हाल ही में दावा किया है कि भारत आज भी पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, तकनीक, तरक्की और हिम्मत जैसे मामलों में। यह वही अफरीदी हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और अब लगता है उन्होंने हकीकत से नाता ही तोड़ लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब खुद पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां जनता 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, देश पूरी तरह कर्ज के नीचे दबा हुआ है, वहां का एक पूर्व खिलाड़ी भारत जैसे देश को तरक्की और तकनीक का पाठ पढ़ा रहा है। अफरीदी के इस बयान ने न सिर्फ भारत को बल्कि खुद पाकिस्तान को भी शर्मसार कर दिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग भी अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी बातों में कोई तर्क नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, सिर्फ अपनी कुंठा और जलन दिखाई दे रही है। अगर हकीकत की बात करें तो भारत ने हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया है, और साल 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बनने की राह पर है। वहीं पाकिस्तान का नाम दुनिया की 41वीं से 46वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच आता है, और यह तब है जब वो चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश भी है। भारत आज डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहा है, जहां 2,70,000 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत लगातार कीर्तिमान बना रहा है। चंद्रयान ने चांद को छुआ है, और गगनयान भारत को अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल करने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति देखिए, जहां महंगाई चरम पर है, रुपया रसातल में जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, और IMF की चौखट पर बार बार सिर झुकाना पड़ रहा है। वहां के लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सरकारें बस कर्ज लेकर काम चला रही हैं। फिर भी शाहिद अफरीदी जैसे लोग भारत को पिछड़ा हुआ बताने में लगे हैं। अफरीदी ने बयान दिया कि भारत क्रिकेट, तकनीक और हिम्मत, इन तीनों मामलों में पाकिस्तान से 1 दशक पीछे है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत को पाकिस्तान का प्रतिद्वंद्वी कहना ही पाकिस्तान का अपमान है। जरा सोचिए, क्या इस बात में कोई तर्क है? आज अगर खेल की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत, प्रदर्शन और स्थिरता को दुनिया सलाम करती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी विश्व स्तर पर पहचाने जाते हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम का हाल हर टूर्नामेंट में एक नई गिरावट के साथ सामने आता है। भारत की IPL आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीग बन चुकी है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी खेलना अपना सौभाग्य मानते हैं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी कोई ग्लोबल क्रिकेट प्रॉपर्टी है? तकनीक की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत यूनिकॉर्न्स पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा तक सीमित और अविकसित है। साहस और नेतृत्व की बात करें तो भारत ने वैश्विक संकटों के समय पर भी नेतृत्व किया है, चाहे वह कोरोना की वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व देना हो। पाकिस्तान तो खुद अपने आंतरिक संकटों से नहीं निपट पा रहा है। इतना ही नहीं, अफरीदी का यह बयान तब और हास्यास्पद लगने लगता है जब हम बांग्लादेश की स्थिति देखें। एक देश जो पाकिस्तान से बाद में आजाद हुआ था, आज उससे बहुत आगे निकल चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में। इस तुलना में पाकिस्तान खुद को कहां खड़ा करता है, और फिर भी अफरीदी जैसे लोग भारत से मुकाबले की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी का यह बयान सिर्फ एक और पब्लिसिटी स्टंट है, जो उन्हें कुछ दिन की चर्चा दिला सकता है, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकता। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी तुलना अब सिर्फ अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों से होती है। पाकिस्तान तो अब भारत के लिए कोई चुनौती ही नहीं रहा। अफरीदी को शायद ये समझना चाहिए कि विकास झूठे बयानों से नहीं होता, मेहनत, नीतियों और नेतृत्व से होता है, और यही भारत ने करके दिखाया है। अगर आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी का यह बयान केवल एक जहर भरी साजिश है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान को भारत के सामने खुद को अब भी प्रतिद्वंद्वी मानना चाहिए या नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं
एक और सच्चाई के साथ।